रसूल साहब, आपकी जानिब आते हैं। कौमी असम्बली का मामला लेकर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के जो इस्तीफे मरहलावार मंजूर होना शुरू हो गए हैं। तहरीक इंसाफ अभी भी इस बात पर एहतजाज कर रही है और कह रही है कि जनाब आपको सभी इस्तीफे मंजूर करने चाहिए इकट्ठे। लेकिन ये हुआ क्या? आप क्या समझते हैं, ये क्या सियासी हिकमत अमली होगी हुकूमत की? क्या वो डर गए तहरीक इंसाफ से और उन्हें लगा कि अगर तहरीक इंसाफ आ जाएगी पार्लियामान में तो जो वो अपनी मन मर्जियां कर रहे थे वो नहीं कर पाएंगे? आप क्या समझते हैं? आपका तज्जिया क्या कहता है? देखिए, मेरे ख्याल में या मेरी नाक़िस सी राय में तो ये बात बड़ी सिंपल है। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जैसे कि आप जानती हैं और हम सब जानते हैं कि वफाकी हुकूमत जो कि एक तोड़ जोड़ के सिलसिले से इफ़ेक्टिवली बनाई गई, पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर सबसे पहली दफ़ा एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब करके बनाई गई, उसकी बेसिक इफ़ेक्टिव जिस वजह से वफाकी हुकूमत बनी वो ये थी कि इमरान खान साहब के कुछ इत्तेहादी जमातें, MQM और दीगर कुछ चंद लोग, वो इमरान खान साहब से अपना इत्तेहाद तोड़ के दूसरी तरफ PDM की तरफ चले गए और वो जो स्लिम मेजॉरिटी थी, जो 2-4 सीटों से इमरान खान साहब की हुकूमत थी, जब बंदे शिफ्ट हुए, एक पूरी पॉलिटिकल पार्टी शिफ्ट हो गई, तो दूसरी तरफ वही वाली स्लिम मेजॉरिटी बन गई और PDM की हुकूमत आ गई। उसके बाद से अब तक, क्योंकि इमरान खान साहब के मेजॉरिटी लोग वापस गए नहीं, राजा रियाज वरा को अगर आप साइड पे कर दें PTI के, तो ये भी ख़तरा नहीं था कि क्योंकि दूसरी तरफ कोई ऑपोजिशन ही नहीं है, तो अगर कोई जमात हुकूमत को छोड़ भी जाए तो कोई ज़्यादा ख़तरा नहीं लग रहा था, क्योंकि दूसरी तरफ तो ऑपोजिशन ही नहीं थी कोई। बाकी PTI तो सड़कों के ऊपर निकली हुई है। अब जब PTI ने अनाउंस किया कि हम वापस ऐवान में जाएंगे, तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत को लगा कि ये ना हो, मेरे ख्याल में हुकूमत को लगा कि ये ना हो कि हमारी पिछले 8 महीने की नाकिस क्या बर्बादी वाली कारकर्दगी देख के ये ना हो कि कोई इत्तेहादी PDM से निकल के वापस PTI के पास आ जाए और PTI की मेजॉरिटी वापस बन जाए। इसको रोकने का सिर्फ एक बेसिक तरीका था कि आप PTI के अपने 40-50 बंदे डिस्क्वालीफाई कर दें, ताकि अगर MQM भी शिफ्ट हो जाए, कोई और GDA कोई और शिफ्ट भी हो जाए PTI की तरफ, तो भी वो इतनी उनके पास नंबर्स ना हों कि 172 का नंबर जो है वो नेशनल असेंबली के अंदर पूरा किया जा सके। ये तो इसकी एक सियासी वजह लगती है। लेकिन साथ ही साथ अगर इसको हम अगर इस प्रोसेस को अगर एंड तक लेके जाएं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि फॉरवर्ड द प्ले द रील ऑल द वे टू द एंड, अगर इसको बिल्कुल आखिर तक देखें, तो अब ना सिर्फ के पूरी पंजाब असेंबली के अंदर इलेक्शन होने हैं, क्योंकि वो असेंबली डिसॉल्व हो चुकी है, ना सिर्फ के KP की पूरी असेंबली के अंदर इलेक्शन होने हैं, अब 350 में से पंजाब जो नेशनल असेंबली है उसके भी 1/7 यानी कि जो 40-50 एक्सेप्ट कर लिए गए हैं PTI के रेजिग्नेशंस, अब उनके ऊपर भी अगले 90 दिन के अंदर बाई इलेक्शन होना है। तो फिर अगर हुकूमत वाकई ये कर रही है, वफाकी हुकूमत PDM की, कि सूबे के अंदर भी इलेक्शन हो जाएगा, हम नहीं नेशनल असेंबली तोड़ेंगे, पंजाब के अंदर हो जाएगा, KP के अंदर हो जाएगा, अब नेशनल असेंबली की अपनी सीटें जहां पे ये इस्तीफे कबूल किए गए हैं, उनके अंदर भी अगर आप जनरल इलेक्शन ना करवाएं तो 90 दिन के अंदर बाई इलेक्शंस होने हैं। तो क्या पाकिस्तान की 75% प्रोविंशियल असेंबलीज और कोई 25-30% नेशनल असेंबली, सब में बाई इलेक्शन होगा और उसके 4 महीने बाद फिर सारी जगहों पे जनरल इलेक्शन होगा? तो ये थोड़ा सा मुश्किल है। मेरा ख्याल है कि शायद सियासी अमल इस हद तक तो इसकी बेनिफिट हो PDM को सियासत के अंदर, कि अगर PTI वापस आ गई और कोई इत्तेहादी टूट के उनके साथ मिल भी गया तो उनके पास 172 सीटें नेशनल असेंबली में नहीं होंगी। लेकिन साथ ही साथ जो PDM का लार्जर मौकफ है कि हम पहले इलेक्शन नहीं करवाएंगे, इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए, मेरा ख्याल है कि इन रेजिग्नेशंस को एक्सेप्ट करने की वजह से उस मौकफ पे कुछ प्रेशर पड़ा है, क्योंकि अब या जनरल इलेक्शन करवाना पड़ेगा या इन नेशनल असेंबली की सीटों पे भी बाई इलेक्शन करवाना पड़ेगा अगले 90 दिनों के।